बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलोन मस्क है, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों के मालिक हैं और आज इनका नेटवर्क 1,40,000 करोड़ है। और ये सब कुछ उसके पागलपन और जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से चलने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी बारी आवाज के लिए रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, उसकी जिद पकड़ ली और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनी के मालिक अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद को आगे बढ़ना पड़ा। दुनिया जीतती है, मौका मिलना चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी पूरा तोड़ दी। अमिताभ बच्चन ने अपने पागलपन और जिद को बयां किया है। 2006 की बात है, जब विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे और शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की डेथ हो गई। सब एक्सपेक्ट कर लिया था कि विराट तुरंत घर के लिए निकल देगा। कोच ने भी यहाँ तक तय कर दिया कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन जब विराट बल्ला लेकर स्पीच पर खड़ा था तो उसने इस हालात में भी सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर अंतिम संस्कार के लिए निकला। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसी जिद और पागलपन होता और वही कुछ हट कर जाते। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जिद और पागलपन चाहिए, क्योंकि ऐसी जिद और पागलपन भरी एक कहानी दशरथ माझी की है, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। बंदे को गुस्सा आया और उसी गुस्से को जिद में बदल दिया, पागलपन में बदल दिया और एक छेनी हथौड़ी को लेकर 22 साल तक 55 किलोमीटर पहाड़ को तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है, जिद तब पैदा होती है जब दिल दुखता है। कुछ लोग इसे में बिखर जाते हैं, क्योंकि दिल टूटता है साहब। गुस्से को दर्द में और दर्द को जिद में, जिद और पागलपन में बदल दे तो हर मुश्किल काम भी, नामुमकिन काम भी हम कर सकते हैं। वो पागलपन ही है जब कोई लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदे अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहे होते। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल लोग आगे जाकर स्टीव जॉब बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये पागलपन जिद, ये ना तो उन्हें सोने देती है, ना ही रुकने देती है। ऐसी जिद्दी इंसान कभी भी सोचते नहीं, बैठते नहीं, 1000 बार फेल होते हैं। उनकी सी जिद, पागलपन उनके एक बार और ट्राई करने के लिए मजबूर करता है। ये तब तक मजबूर करेगा, तब तक सफलता उनके सामने घुटने न टेकेगी। और यही पागलपन इंसान, ये जिद्दी इंसान इतिहास बनाता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करता नहीं छोड़ता है। और कोई पागल होना और उसी कारण इस बंदे ने, जिद्दी इंसान ने, दुनिया को रोशन कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्वा एडिसन की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में बंदा ऑलरेडी 1000 बार फेल हो चुका, रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल की चेन खड़ी कर दी।
जिस बंदे को अंग्रेजों ने उसकी होटल से निकाल दिया था, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी होटल ताज बना दी। दोस्तों, यह एक जिद ही ये थे जो नॉर्मल इंसान को अननॉर्मल बनाती है, और फिर ये अननॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोचने से भी डरता है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, पागल बन जाओ उसके लिए, जी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। जब तक जिद ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल इंसान ही रहोगे। पर जब अगर नॉर्मल रहने के लिए नॉर्मल रह कर ही मरना है तो ऐसे ऐसे ही जियोगे। बनना और कुछ हट कर करना है, अननॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन लाना पड़ेगा और जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा।